हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस चैनल पे मैं अपने शेयर करने वाला हूँ लास्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस, जैसा मेरा 2024 था, जिसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस आए। वन बाय वन करके आपसे शेयर करूंगा, जिसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, हाउ टू टैकल विद डिफरेंट सिचुएशंस। पहले जनवरी का महीना आता है। जनवरी का महीना मेरा खाली जाता है टाइप का, क्योंकि दिसंबर तक ना असाइनमेंट होती है। फिर जनवरी में कुछ खाली दिन आता है, और मैं जनवरी में था वन ऑफ द टॉप 10 फॉर्म में, सीएफए में काम करता था, एसएस कोठारी में। तो होता क्या, कुछ टाइम ऐसे ही चला जाता है और छोटा मोटा ही काम मिलता है। फरवरी और मार्च, इसमें एक मेजर असाइनमेंट मिलता है लिस्टेड कंपनी का, और आउटस्टेशन ऑडिट रहता है नागपुर में। मैं रहता हूँ हरियाणा में। तो हरियाणा से नागपुर बहुत दूर हो जाता है। जैसे पहले मेरे आउटस्टेशन ऑडिट चलते थे राजस्थान में, तो वहां से क्या होता था, मैं 2-3 वीक्स में घर आ जाता था, जब ऑफ होता था। बट नागपुर एक बहुत दूर हो गया, तो वहां से आने जाने में बहुत टाइम लगता है। मेन बात होती है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लग जाता है, तो इसका क्या फ्रिक्वेंट आना जाना नहीं होता था। तो वहां था एक असाइनमेंट, इंटरनेट ऑफ सिक्योरिटी कंप्लाइंस। सिक्योरिटी कंप्लाइंस में 2-3 तरीके से टेस्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जैसे अभी हमने कुछ ही देर में बात करने वाला हूँ, मैंने अब जो बिग फोर में किया था, तो उसमें क्या होता है सिक्योरिटी कंप्लाइंस में, एक तो होता है आपको ऊपर ऊपर से सारी रिटर्न्स चेक करनी होती है, कि वो बता देते हैं हमारे ऊपर लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल लो ही है। तो आपको चेक करना पड़ता है कि आपने जो जो रिटर्न्स है उन्होंने कंपनी ने टाइमली फाइल किए कि नहीं किए। सेकंड होता है रिटर्न्स के साथ साथ आप डिप डाउन करते हैं, जो हमने वहाँ किया था, कि जो उन्होंने क्लेम किए अपने एक्सपेंसेस, वो एज पर एक्ट है कि नहीं है, कुछ डिसअलाउड को अलाउड तो नहीं ले लिया उन्होंने क्लेम करके, या कुछ। उसमें मेजर चैलेंजेस थे कि भाई स्कोर थोड़ा कम था। तो उसमें जो था आईडीटी में जब डेप्थ में गए थे, तो उसमें मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया था। क्यों? सुबह होता था, मैं आईडीटी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ, थोड़ी क्लासेस से देख रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ यूट्यूब रिवीजन से। शाम को मैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहा था। और क्या होता था, इनकम टैक्स में इतना नहीं मिल पाया था, क्योंकि इनकम टैक्स में क्या था, कंपनी थोड़ी लॉस में थी। तो लॉस में होने के कारण उनके काफी कंप्लाइंसेस हट जाते हैं। मतलब नील रिटर्न फाइल होते हैं, उसमें आपको मेजर कुछ चेक करने को नहीं मिलता ज्यादा। और एक सेफ्टी कंप्लाइंसेस हो गए, जिसके बारे में मैंने पहली बार रीड किया था, तो काफी अच्छा लगा था। फरवरी मार्च, फिर अप्रैल में आते हैं। अप्रैल में मेरे को होटल का एक अच्छा असाइनमेंट मिला था, जिसमें काफी अच्छा एक्सपोजर मिला। तो उसके बाद था, जब होटल का असाइनमेंट मिला, तो फिर मैंने अपना कोठारी से टेक ऑफ लेने का सोचा, कि बस यहाँ पे काफी हो गया एक्सपीरियंस। अब मेरे को कुछ एक हेल्थ इश्यूज भी थे, तो मेरे को था कि थोड़ा घर जाके रेस्ट लेना है। तो मैंने वहां से रिजाइन किया। आई थिंक 8 अप्रैल के आसपास किया था। तो कुछ बहाने बहाने सब करके एक्सेप्ट हो गया था, और बात भी कर ली थी मैंने। और वो एक हार्ड डिसीजन था, क्योंकि मेरे पास कहीं से ऑफर भी नहीं था। बस मेरे को था कि यार यहाँ से जाना है, जब कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। और एक बार जब आपका मन में हो जाता है ना कि मेरे को जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सही भी नहीं लगता आपको। फिर आता हूँ मई के महीने में, जहाँ जब मेरा असाइनमेंट भी कंप्लीट होने वाला था, और मेरे वहाँ पे लास्ट डेज आ गए थे, और मेरे पास कुछ बैकअप प्लान भी नहीं था कि मेरे को जाना क्या है। फिर मैंने आखिर में डिसाइड कर लिया था कि एक स्मॉल फार्म है, वहाँ चला जाऊंगा, वहाँ मिक्स एक्सपोजर ले लूंगा, बाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा। ये मेरा माइंडसेट बन गया था, कि भाई कुछ महीने मैं स्मॉल फार्म में निकाल के मिक्स एक्सपोजर लेके फिर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, बीच में जब मेरा 8 मई का आसपास लास्ट डे था, वहां से हुआ मेरा हैंड ओवर हो गया प्रॉपर। फिर मैं जब घर पे आया, तो मेरे मन में था कि भाई अब स्मॉल फॉर्म में जाना है। जब मेरा लास्ट डे था, तो मैंने उस टाइम पे एडवांस एमसीएस के लिए बुक कर ली थी क्लासेस। आईटीटी नहीं की थी मैंने, पहले एमसीएस बुक कर लिया। अब इसका कोई रीजन नहीं है, जस्ट जो मेरे को मिला कि भाई आईटीटी बैच थे नहीं, एमसीएस के थे, तो मेरे को था कि चलो एक क्लास से मेरी पूरी हो जाएगी। तो मैंने उसको पिक किया, तो करने लगा। फिर जब मेरा उसमें जब लास्ट डेज थे, एकदम से ईवाई से एक मेल आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। देन मैंने लेटर ऑन पूछा कि ये कैसी मेल है, क्या है, ईवाई वालों से। तो वो बोले कि यार तेरी कंफर्मेशन मेल है, तेरा ईवाई में हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये सब एक अनएक्सपेक्टेड ईमेल थी। तो काफी हैप्पीनेस आई, तो एकदम से प्लान सब चेंज हो गए सडनली। तो एक डिलेमा आ गया था कि भाई जो मैंने पहले सोचा था एक स्मॉल फॉर्म में जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का, और अब ये ईवाई आ गया है, तो क्या किया जाए। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन मेरे को लगा चल जाना चाहिए। अब मेरा मई ऐसे निकल गया कि ऑफर लेटर ज्वाइन करूँ क्या नहीं करूँ। अब मैं आता हूँ जून में। जून में जब मेरा ज्वाइनिंग का टाइम आया, देन मैंने चेक किया कि मेरी अब आर्टिकलशिप के 1 साल 2 महीने हो गए हैं। अब इसमें ट्रांसफर कैसे लूँ? क्यों? क्योंकि मेरी जो ओल्ड फर्म है वो भी दिल्ली में है, न्यू फर्म है वो भी दिल्ली में है। मेरे एक सीनियर ने ट्रांसफर लिया था, उसने 50 किलोमीटर वाले रीजन पे लिया था। अभी एक बहुत मेजर चैलेंज था कि अब इसको मैं कैसे फाइट करूँ। कुछ दिन निकले, मेरे को समझ नहीं आया कि करना क्या है, कैसे होएगा, सब चीजें कैसे फ्लो करेगी। बट लेटर ऑन, वही कहते हैं भगवान भी साथ देते हैं जब आप कुछ सही मन से करते हैं। तो फिर आखिरी में जाके एक जना मिला, उसने मेरे को बताया कि भाई मैंने एक अदर रीजन के नाम से ट्रांसफर लिया। बट एक काम करिए, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स उसको कुछ छेड़छाड़ मत करियो, उसके बाद मैं लाइबल नहीं हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करियो। और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई प्रॉपरली ट्रांसफर केसेस में। और अनबिलीवेबल बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 10,000 व्यूज टच करने को है उस वीडियोस पे। और बहुत क्लियरिटी से, जिन्होंने बिल्कुल उस वीडियो को जैसे बोला है वैसे ही फॉलो किया, आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, उनका थैंक यू भी आया कि थैंक यू मेरा अप्रूव हो गया। और जिनको माइंड में ये कि यार मैं इसकी जगह ये कर लूँ, उसकी जगह वो कर लूँ, वो अटक के रह गए यार। अब उनका कोई सोल्यूशन नहीं है यार। क्योंकि देखो मैं भी आईसीआई में नहीं हूँ कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि भाई फॉर्म कैसे हम अप्रूव करते हैं।
जिस तरीके से मैंने फॉर्म अप्रूव करवाया, जिस तरीके से मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिले थे, वैसे मैंने फॉलो करके प्रूव हुआ, और वैसे मैंने उन्हें बता दिया यार आप कुछ चेंजेस करते हैं, मैं भी आईसीए का पार्ट में, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट वाली जर्नी में हूँ। तो मैंने क्लियरली उस वीडियो में स्टेट कर दिया भाई अगर तुम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो प्लीज आईसीए से चेक करवा लीजिए। बट कुछ जने मानते नहीं है, वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो बाद में मेरे को ही ब्लेम करते हैं, उनका कुछ हो नहीं सकता। फिर भगवान की दया से वो हो गया। फिर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया जून जुलाई अगस्त, इसमें असाइनमेंट थोड़ा कम ही चल रहा था, फिर साइड ऑफ वर्क मिल रहा था, फिर मैंने थोड़ा सीनियर से सीखा कि बिग फोर का कल्चर कैसे होता है। फिर एक सीनियर मेरे को काफी अच्छे मिल गए थे रोशन नाम के, उनसे मैंने थोड़ा बहुत समझ रहता था सभी प्रोडक्शन का कैसे होता है रोशन भाई, ये परचेज का प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पे काम कैसे होता है, मतलब ऐसे सब बातों बातों में निकल गया। फिर सितंबर में जाके मेरे को एक रियल एस्टेट की लिस्टेड एंटिटी का एचआर डिपार्टमेंट का ऑडिट मिला, जिससे मैं काफी चीजें सीखने को मिली कि बिग फोर में कैसे एक्चुअल में वर्क होता है, कैसे ईमेल्स होती है, हर चीजें कैसे प्रॉपरली वर्क करती है फ्लो टू फ्लो। और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे काम करके कि एक प्रॉपर डिटेल्ड होती है ना, हम डिटेल टॉप टाइम में भी करते हैं बट यहाँ थोड़ी प्रेजेंटेशन का आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मायने रखती है। और हर चीजें आपकी डॉक्यूमेंटेड होती है कि मतलब यहाँ पे क्या है, आप कुछ चीजें ना डॉक्यूमेंट करो तो तब भी ठीक है, अगर नहीं करो तब भी एंड रिजल्ट आपका आना चाहिए। इसमें एंड रिजल्ट तो आना चाहिए बट आपकी हर चीज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि यहाँ चलते हैं प्रॉपरली रिव्यूज कि आपका जैसे आपने कोई काम किया इंटर्न ने किया तो आपका कंसल्टेंट रिव्यू कर लेगा, कंसल्टेंट का मैनेजर कर लेगा, मैनेजर का डायरेक्टर कर लेंगे, वट एवर दी हायरार्की। तो यहाँ पे 3 4 रिव्यू होते हैं, उसके बाद क्लाइंट पे काम जाता है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। अब जब आपका रिव्यू होने वाला होता है ना, जब तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट मिस कर देंगे, फिर आपको गालियां पड़ती है। तो यहाँ पे जब भी कुछ काम होता है तो आपका प्रॉपरली पॉइंट्स पे चलता है कि मैंने ये पॉइंट चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, इस पॉइंट में मेरे को ये कमी मिली है, ताकि आपको प्रॉपर, ये हमारी ह्यूमन मेमोरी होती है, अगर मैं पूछूं आपने कल क्या खाया है तो शायद आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो वो मेरे अक्टूबर की स्टार्टिंग वीक में खत्म हो गया था, फिर मैं अक्टूबर महीने पे आता हूँ। फिर मेरे को अक्टूबर में जाके एक असाइनमेंट मिला रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स का, उसके ऊपर मैंने असाइनमेंट वीडियो बनाया सेपरेट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, डेप्थ में समझाया हुआ है, अगर आप प्लीज मैं लिंक अटैच कर दूंगा, प्लीज आप देखना, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। उसको सीखने में मेरे को कम से कम 2 महीने लगे कि भाई कंट्रोल्स होते क्या है, पहले बात तो यही नहीं समझ आता, अब भी थोड़ा बहुत चैलेंजेस आते हैं बट स्टिल एक ड्राफ्टिंग स्टेज पे आ जाता हूँ मैं। मेरी इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है कि इंग्लिश में मेरा थोड़ा सा हाथ अब भी टंगा है, अगर मैं सीखता हूँ तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। बट वही है एकदम से परफेक्शन नहीं आती, धीरे धीरे आती है कि अब मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले मैं 0 पे था, अब मैं 5 या 10 पे आ गया हूँ, 100 पे नहीं आया। बट हाँ कुछ ना कुछ हम वर्क करते हैं, चीजें सीखते हैं तो हो जाता है। भाई मेरे को पहले कंट्रोल से समझ आ रहे थे, मीटिंग्स में मेरे को थोड़ा हार्ड लगता था कि मैं बोलूंगा कैसे, क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया था मीटिंग्स करे, मतलब 5 6 महीने प्रॉपर से नहीं की थी। तो फिर उस टाइम से मैंने मीटिंग्स पे थोड़ा सीखा, सब चीजें करी, तो वहां से काफी अच्छी चीजें मिली। अब क्या होगा, प्रॉपरली मीटिंग्स भी कंडक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे अंदर ना एक मेन दिक्कत क्या है, मेरे को लगता है कि यार एक इंग्लिश ना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखो मीटिंग्स में हिंदी में प्रॉपरली कर लेता हूँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गया, जो भी डेप्थ हो गया, हर चीजों में चले जाता हूँ। अब मेरे को ना एक चीज में आता है जो मेरे को सीनियर से भी फीडबैक मिला है कि विवेक, अब ना तू क्या करता है कि इंग्लिश में वीडियो को अपने कन्वर्सेशन को लेके जाता है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अटक जाता है। भाई तू हिंदी में कर, इंग्लिश में कर, डजेंट मैटर, बट प्रॉपर फ्लो में कर, जैसे तू हिंदी में करता है बहुत अच्छे तरीके से करता है। अब वहां मेरे को ये लगता है कि यार अभी मैं इंटर्न स्टेज पे हूँ, तो मेरी इंग्लिश है वो बैरियर नहीं बनना चाहिए, तो मेरे को इंग्लिश से बाहर आना है। तो मैंने उनसे बोला कि जो मेरे सीनियर में नाम लेके एक्सजेड वट, तो मैं उनको बोलता हूँ यार मेरे को ऐसा लगता है मैं इंटर्न स्टेज पे हूँ और मेरे को इंग्लिश को ना ओवरकम करना है, और अगर मैं अभी से करूंगा ना ताकि आगे जो बड़े लेवल्स मिलेंगे उसमें मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। अगर मैं अभी से डर के बैठ जाऊंगा ना तो कुछ नहीं होगा। और अभी ये थोड़ा बहुत आप मेरे साथ होते हैं, आप संभाल लेते हैं, बट लेटर ऑन तो लीड हमें करना होता है, तो तभी करके। तो एक ये चीज है। तो अभी मैं दिसंबर पे हूँ तो यहाँ पे, और दिसंबर में एक बिग फोर का एक मेन बेनिफिट होता है, आपका लास्ट वीक होता है वो प्रॉपरली ऑफ होता है क्रिसमस वाला। एक मैंडेटरी लीव्स भी होते हैं कई जगह, और कुछ आपको लीव्स लगवा भी देते हैं वो लोग। तो वट एवर आपका वीक ऑफ होता है, तो इस तरीके से मेरा पूरा साल गया। अभी बताना आपका साल कैसा रहा, और आई होप आपको काफी चीजें मिली होंगी इसमें, कैसे इन एंड आउट होता है। यार देखो पहला क्या था, मेरे को नागपुर वाला असाइनमेंट मिला, वहां से एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी काफी ज्यादा, तो मैंने पापा को बोला घर आ जाओ, पापा बोले हाँ फ्लाइट पकड़ के आ जा बेटा तू, हम देख लेंगे आगे क्या करना है। बट फिर कुछ दिन रहा, सीखा कैसे रहते हैं, सब चीजें वर्क कैसे करती है। फिर जब नागपुर वाला असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड ईयर ट्रांसफर केस की हर्डल आए, फिर उससे फाइट किया, फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे कैसे फॉर्म्स भरते हैं वो दिक्कत आई। फिर अब यहाँ से चलते चलते फ्लो में असाइनमेंट ऐसा मिल गया जिसमें मेरा मन उतर गया कि यार यहाँ से हमारा मेरे को नहीं करना, मेरे को ऑडिट ही करनी है, मैं ट्रेडिशनल में ही जाना चाहता हूँ। बट स्टिल उसको फाइट करते करते बहुत चीजें सीखने को मिली है। तो वही है, ये आपकी लाइफ है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, जब तक चैलेंजेस नहीं आएंगे जीने का भी मजा नहीं आता, एक ऑर्डिनरी लाइफ बन के रह जाती है। बेस्ट ऑफ लक गाइस।